खींवसर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनावों को लेकर अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक के पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने अपने पत्ते खोलते हुए उम्मीदवार उतार दिया है। उन्होंने अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को खींवसर में होने वाले उपचुनावों को लेकर उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही एक दिन पूर्व कांग्रेस ने भी अपनी सूची जारी करते हुए अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस ने यहाँ पर रत्नन चौधरी को उम्मीदवार बनाया है, जो कि पेशे से एक सरकारी डॉक्टर रह चुकी है, सेवानिवृत्त हो चुकी है। इसके साथ ही भाजपा ने पहले ही सूची जारी कर दी थी और यहाँ पर रेवत राम डांगा को, जो कि पहले भी चुनाव लड़ सके हैं हनुमान बेनीवाल के सामने और अच्छी टक्कर दी थी, उन्हें फिर से उम्मीदवार बनाया है। यहाँ पर इस तरह से अब त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। 13 नवंबर को मतदान होना है और 23 नवंबर को जो है परिणाम आने हैं। अब देखना होगा किस तरह से त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलता है। कनिका चौधरी की बात करें तो पहली बार वे चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही रत्न चौधरी भी पहली बार चुनाव लड़ रही है। रेवत राम डांगा को चुनाव लड़ने का अनुभव है, चुनाव लड़वाने का भी अनुभव है। रेवत राम डांगा जो है पहले हनुमान बेनीवाल के साथ हुआ करते थे, अब जब भाजपा ज्वाइन कर भाजपा के साथ 2023 के विधानसभा चुनाव में वे उम्मीदवार रहे। हालांकि वे जीत के करीब रहे लेकिन जीत नहीं पाए। हनुमान बेनीवाल ने यहाँ से जीत दर्ज की थी। अब फिर से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है और यहाँ पर मजबूत कैंडिडेट के रूप में उभर के आए हैं। कनिका बेनीवाल की बात करें तो पहले से ही कनिका बेनीवाल का नाम ट्रेंडिंग में चल रहा था। ऐसा माना जा रहा था उपचुनाव की घोषणा से पहले से ही कि हनुमान बेनीवाल अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, लेकिन बीच में उनके भाई नारायण बेनीवाल का फिर से नाम चलने लगा। 2019 में जब खींवसर विधानसभा सीट पर ही उपचुनाव हुए थे तो अपनी ही पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से नारायण बेनीवाल को हनुमान बेनीवाल ने चुनावी मैदान में उतारा था। अब फिर से नारायण बेनीवाल का नाम एक बार ट्रेंडिंग में चल रहा था। ऐसा माना जा रहा था कि फिर से नारायण बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन अब जब सभी कयासों पे आज लगाम लगाते हुए हनुमान बेनीवाल ने अपने ट्विटर हैंडल से एक लेटर जारी करते हुए बताया कि कनिका बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। लगातार लोकसभा चुनाव के बाद से ही जिस तरह से हनुमान बेनीवाल प्रचार कर रहे थे, वे लगातार कह रहे थे कि सभी जो खींवसर की जनता जिसे तय करेगी, जो नाम सुझाएगी, उसे हम चुनावी मैदान में उतारेंगे। लेकिन अब जो है एक दिन पूर्व भी वे भाषण में कहते हुए नजर आए हैं कि 10-20 मौजूद लोगों से हम बात करेंगे, जो भी वे नाम सुझाएंगे उसे चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। अब कनिका बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अब इसको लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है कि क्या वाकई ऐसे 10-20 जो मौजूद लोग हैं, समाज के लोग हैं और खींवसर की जनता के लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि है, उन्होंने यह नाम सुझाया है या फिर हनुमान बेनीवाल ने अपने परिवार के किसी व्यक्ति को आगे करने के लिए कनिका बेनीवाल को फिर चुनावी मैदान में उतारा है। दरअसल अब कनिका बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारने के बाद में अब हनुमान बेनीवाल के ऊपर परिवारवाद का भी आरोप लगाया जा रहा है। अब देखना होगा कि इस त्रिकोणीय मुकाबले में कौन बाजी मारता है और किसे मात मिलती है। सुमित देवड़ा, टीवी 9, नागौर।